बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मौलाना फजलुर रहमान ने फिर इज्तिमाई इस्तीफों की बात छेड़ दी। कहते हैं इस्तीफे ना देना हुकूमत को मजीद वक्त देने के मुतरादिफ है। पीडीएम को छोड़ने वाले पीटीआई के साथ ब्रैकेट हो गए। मौलाना की पीपल्स पार्टी पर भी कड़ी तनकीद। हुकूमत ने फजलुर रहमान की बातों को बेवक्त की रागनी करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। अपोजिशन एक तरफ कहती है बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बजट पर सेमिनार हो रहे हैं। फिरदौस आशिकवान कहती हैं मौलाना पहले अपोजिशन को किसी एक बात पर मुत्तहिद कर लें, फिर जो चाहे करते रहें। 50 लाख लोग बेरोजगार, सनतें बंद, महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग की प्री बजट सेमिनार में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ कहते हैं गलत अदाद-ओ-शुमार ने बजट से पहले ही हुकूमती दावों पर सवालिया निशान लगा दिया। शाहिद खकान अब्बासी और हसन इकबाल भी खुलकर हुकूमत पर बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के सनती तरक्की के दावे मुसक्का खेज करार दे दिए। कहते हैं हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। एक साल में आटा 28 और चीनी 21% महंगी हुई। पीपल्स पार्टी दौर में आमदन 59% बढ़ी थी। वज़ीर खजाना कराची के ताजरों की मदद को आ गए। एफपीआर की बजाय थर्ड पार्टी ऑडिट की यकीन दहानी। टैक्स दहिंदगान को स्क्रूटनी के बगैर नोटिस जारी नहीं होंगे। शौकत तरीन की जुबैर मोतीवाला की क़यादत में मिलने वाले वफ्द को यकीन दहानी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर टॉप 10 मुमालिक में शामिल। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना जरूरी है। वजीर आजम की ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा हमने अपनी नस्लों को पाक साफ पाकिस्तान देना है। कौम शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले। वजीर आजम से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकातें। कश्मीर इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। सिंध में वैक्सीन न लगाने वाले सरकारी मुलाजमीन को अगले माह से तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म। मुलाजमीन ने तनख्वाह लेनी है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों में 92 अफराद लुकमाए अजल बन गए। अमवात 21,000 से तजावुज कर गईं। 2,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में केसेस बढ़ने लगे। हैदराबाद में शरह 7% हो गई। असद उमर का हफ्ते में 2 रोज कारोबार की बंदिश पर इजहार अफसोस। कहते हैं हमारी कोशिश है पूरा हफ्ता कारोबार चले, लेकिन एनसीओसी की हदायत के बाद ताजरों की बात मान लेंगे। वैक्सीनेशन में मजीद तेजी लाना होगी। 18 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज होगा। एनसीओसी ने साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। अवाम से ताउन की अपील। भारत में कोरोना बहरान जारी। 24 घंटों में 2,887 हलाकतें, 1,34,000 नए केसेस। मोदी की बेहसी अरूज पर। अस्पतालों में ऑक्सीजन के बाद तिब्बी सामान की भी किल्लत। पंजाब में मजदूर की कम अज कम उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर। वजीर आला ने खुशखबरी सुना दी। उस्मान बुज़दार की वुज़रा और अरकान असम्बली से मुलाकातें। कहते हैं पीडीएम से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। ख्वाजा आसिफ की आमदन से जायद असासाजात केस में एहतसाब अदालत में पेशी। जुडिशल रिमांड में 17 जून तक तौसीह। नैब ने रेफरेंस दायर करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। सिंध के वजीर इत्तलात वफाक पर बरस पड़े। बजट ना मिलने पर शिकवे। हिस्से के 84 अरब ना मिलने से सूबे में तरक्याती काम नहीं हो पा रहे। जरदारी हुकूमत के बाद एनएफसी अवार्ड किसी ने नहीं दिया। बजट में सिंध को नजरअंदाज किया जा रहा है। नासिर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। सीटीडी सिंध ने रेड बुक का नया एडिशन जारी कर दिया।
93 नए इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों के नाम भी शामिल। नवे एडिशन में कलदम दाइश, टीटीपी, सिपा मोहम्मद, कलदम लश्कर जंगवी और लियारी के गैंग के दहशत गर्दों के नाम भी शामिल। कोस्ट गार्ड की पसनी में बड़ी कार्रवाई, स्मगलर मनशियात से लदे ऊंट छोड़कर फरार। पकड़ी गई मनशियात की आलमी मंडी में कीमत $5.25 करोड़ है। तर्जुमान कोस्ट गार्ड का दावा, फरार होने वाले मुल्जिमों की तलाश जारी। बरसों से लापता 3 अफराद का सुराग मिल गया। एक मर्दान जेल, दूसरा कराची सेंट्रल जेल में है। दोनों कई केसेस में पुलिस को मतलूब थे। तीसरे शहरी घर पहुंच गए। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने भी लापता शहरियों की निशानदही होने पर केसेस निपटा दिए। तेज हवा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। मुनासिब इंतजामात न होने से रनवे पर खड़ा जहाज उलट गया। दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। कराची में 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाहौर में भी बिजली की आंख में चोलियां। शहरियों का सख्त गर्मी में जीना दो भर। कोयटा में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर कई घंटे सड़क को ब्लॉक कर दिया। शहर कायद को लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए हुकूमत इन एक्शन। कराची की बिजली में मजीद 200 मेगावाट का इजाफा। विफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर का ट्विटर पर ऐलान। गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। काले बादलों और ठंडी हवाओं ने लाहौर का मौसम ठंडा ठार कर दिया। कई शहरों में मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। सिंध में गर्मी ने जान ना छोड़ी। बलोचिस्तान में भी सूरज कहर ढाता रहा। कराची में महकमा मौसमियात के जदीद रेडार ने काम शुरू कर दिया। जापान के ताउन से लगाया गया रेडार 450 किलोमीटर के दायरे में मौसम की दुरुस्त पेशगोई कर सकेगा। समुद्री तूफानों से बरवक्त आगाही से बड़े पैमाने पर नुकसान से बचा जा सकेगा। ताजिक सदर 2 रोजा दौरे के बाद वतन वापस रवाना। पाकिस्तान के दौरे को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। ताजिकिस्तान और सियालकोट चैम्बर के दरमियान मुआहदे से सियालकोट इंडस्ट्री को बेशुमार फवायद हासिल होंगे। मौशी माहरीन की राय। ईरान की ऑयल रिफाइनरी में लगी आग कई घंटों बाद भी बुझाई ना जा सकी। रिफाइनरी की पाइपलाइंस में तेल रसने से आग लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेहरान के क्राइसिस मैनेजमेंट डायरेक्टर जनरल मंसूर दरजाती ने वाज़ेह कर दिया। सफा के इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का 12 साल इक़्तिदार इख्तितामी मराहिल में दाखिल। नई इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील मतवक्के। अपोजिशन लीडर का नया वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान। साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं। दुनिया भर में आज साइकिल चलाने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। साइकिल चलाना दिल की बीमारियों, ज़ियाबतीज़ और कैंसर से महफूज रखती है। क्रिकेट शायकीन हो जाएं तैयार। पीएसएल के बाकिया मैचेस 9 जून से 24 जून तक अबू धाबी में खेले जाएंगे। पीसीबी सराय के मुताबिक पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। और बॉक्सिंग की तारीख मोहम्मद अली के बगैर अधूरी रहेगी। अजीम बॉक्सर ने 61 मुकाबलों में से 56 जीते, 37 बार नॉकआउट किया। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ने मोहम्मद अली को किंग ऑफ बॉक्सिंग का खिताब दिया। रिंग के बादशाह को दुनिया छोड़े आज 5 बरस बीत गए। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इस्तीफों के ऑप्शन से भाग जाना हुकूमत को मजीद वक्त देने के मुतरादिफ होगा। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीडीएम से अलग होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नथी हो गए हैं। पीपल्स पार्टी पर पीडीएम के रास्ते बंद नहीं किए। नून लीग से जो भी इत्तेहाद में नुमाइंदगी करे कोई मसला नहीं। उनका कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी सोचती है कि उनके गलत फैसलों से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है तो उनके लिए पीडीएम के दरवाजे बंद नहीं किए गए। सियासी जमातें पीडीएम से हटकर अवामी ताकत को ज़ाया कर रही हैं क्योंकि उनके हुकूमत के साथ मफादात जुड़ गए हैं। इनकी जानिब से पीडीएम को निशाना बनाना एक तकलीफ दह बात है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पेंटागन कह चुका है कि वो पाकिस्तानी अड्डे इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन को हुकूमत के किसी वजीर का बात पर एतबार बिल्कुल नहीं है। तालिबान का दबाव काम आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वरना हुकूमत की तो कोई हैसियत ही नहीं है।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की जुलाई से तनख्वाहें बंद करने का ऐलान कर दिया। कोरोना सूबाई टास्क फोर्स के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जो सरकारी मुलाजमीन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनकी जुलाई से तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर कासिम चितोई ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का टेस्ट किया गया है, जिससे मुस्बत आने वाले केसेस को अलहदा कर दिया गया है। 4 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। 4 इंडियन और 14 लोगों से राब्ते में हैं, इनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस पंजाब के बाद सिंध में सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से मुल्क भर में 92 अमवात हुई। मुल्क भर में कोविड-19 से जाँ बहक होने वालों की तादाद 21,022 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2000 अफराद के कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 19 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। अब तक आलमी वबा से सेहतयाब होने वालों की तादाद 8,52,584 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए मुख्तस वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 53,099 है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 9,26,000 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आलमी हिद्दत से बचाव महफूज मुस्तकबिल बनाने के लिए जंगलात को वस्त और कौमी पार्क्स में इजाफे की जरूरत है। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ 2023 में पूरा करना है। मुल्क में ग्रीन फाइनेंस में जिद्दत के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए ग्रीन सिटी बनाया हुआ है। पाकिस्तान में सहराओं को सरसब्ज बनाने के चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि शजरकारी के हवाले से स्कूल के बच्चों में आगाही खुश आइंद है। अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए नेचर बॉन्ड का इजरा अच्छा तस्वुर है। ताहम जिस तेज़ी से दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के असरात मुरतब हो रहे हैं, 10 साल में शजरकारी के हवाले से आगाही आना खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मेहनत कशों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हर ज़रूरी इक़दाम उठा रही है। वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 20,000 कर दी गई है। मौज़ी की हुकूमत ने मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दी। अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि अपोजिशन का टोला तरक्की के सफर में रखना डालने की कोशिश कर रहा है। पीडीएम से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, बल्कि पीडीएम अपने लिए खुद खतरा बनी हुई है। पीडीएम की क़यादत के उतरे चेहरे से मायूसी आया है। करप्शन की दलदल में धन से अनासिर सिर्फ खाली नारे लगा सकते हैं, उन लोगों में अमल करने की सलाहियत ही नहीं। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बाद ये टोला अब मिनटों पर आ चुका है। अवामी तरक्की के रास्ते में अपोजिशन के मनफी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इजला में शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं गर्मी उड़ा ले जाएंगी। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को दोपहर के बाद बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। मजीद बड़ा शदीद गर्मी के बायस मुल्क के मैदानी इलाकों में बादस दोपहर गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और वस्ती और जनूबी बलोचिस्तान में शदीद गर्म रहा। ताहम कश्मीर और बलाई पंजाब में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खबर शामिल करेंगे खेलों के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। मैचेस 9 से 24 जून तक अबू धाबी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान करते हुए बताया कि पहला मैच जून को खेला जाएगा, जबकि इवेंट का फाइनल 20 जून को होगा। तमाम मैचेस शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में खेले जाएंगे। क्वालिफायर और एलिमिनेटर 1 समेत इवेंट के दौरान 6 डबल हेडर मैचेस भी खेले जाएंगे। इवेंट में जिस रोज एक मैच खेला जाएगा वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा, जबकि जिस रोज 2 मैचेस होंगे, एक मैच शाम 6 बजे और दूसरा 11 बजे खेला जाएगा। दुनियाए बॉक्सिंग पर राज करने वाले लेजेंडरी हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली को दुनियाए फानी से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। हरीफ पर चीते की तरह छपटने वाले और कामयाबी समेटने वाले किंग ऑफ द रिंग आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। मोहम्मद अली 17 जनवरी 1942 को अमेरिका के शहर लुइसविल में पैदा हुए। उन्होंने रोम ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतने के बाद 70 की दिहाई में इस्लाम कबूल किया। बॉक्सिंग में उनका कैरियर एक शौकिया खिलाड़ी की हैसियत से कामयाब रहा।
लेकिन रोम ओलंपिक्स की कामयाबी से उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत मिली। तमगा जीतने के बाद मोहम्मद अली को नस्ल परस्ती का सामना रहा, लेकिन इन वाक़यात के बावजूद उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी रहा। बॉक्सिंग में मोहम्मद अली की ज़िंदगी 20 साल पर मुहित रही, जिसके दौरान उन्होंने 56 मुकाबले जीते और 37 नॉकआउट किए। 40 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। मोहम्मद अली 3 जून 2016 को तवील अदालत के बाइस इंतकाल कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत साइकिल का पहला आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माहौल दोस्त ज़राए मवासलात के बारे में शऊर को उजागर करना है। साइकिल को दोबारा सड़कों पर लाने के लिए डेनमार्क की मिसाल दी जाती है, जहां 50% बाशिंदे साइकिल पर सफर करते हैं। इसके लिए 12,000 किलोमीटर तवील ट्रैक्स और साइकिल लेन हैं। दारुल हुकूमत के पिनहेगन के शहरी रोजाना 3 किलोमीटर की मुसाफत साइकिल पर तय करते हैं, यानी तमाम शहरियों का मजमूई सफर एक रोज में दुनिया के गिर्द 35 बार चक्कर लगाने के बराबर है। साइकिल चलाना जिस्मानी वर्जिश की बेहतरीन किस्म है, जो अच्छी सेहत यकीनी बनाने के साथ हर उम्र के फर्द के लिए भी मुफीद है। साइकिलिंग वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बेहतरीन वर्जिश है, जो जिस्म में मौजूद जायद कैलोरीज को जलाने में मददगार साबित होती है। साइकिलिंग इंसानी जिस्म के मुदाफ़ाती निज़ाम को ताकतवर बनाने के साथ मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर से बचाती है। साइकिल बॉडी बिल्डिंग और पट्ठों को मजबूत बनाने में इंतहाई मुफीद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।